गया अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है। ईरानी ड्रोन बहुत महंगा नहीं है, कुछ हजार का है और ईरानी ड्रोन को मार गिराया है अमेरिका ने अपनी मिसाइल से। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो ईरानी ड्रोन है कुछ हजार का है, लेकिन अमेरिकी मिसाइल करोड़ों की है जो कुछ हजार वाले ड्रोन को मार रही है। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए महंगी टोमाहॉक मिसाइल को दाग रहा है, जिसमें अमेरिका लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कुछ हजार रुपए में ही धमाके कर पा रहा है, शाहिद ड्रोन भेजता है, इजराइल में जाकर धमाका किया। देखिए तेल अवीव में शाहिद ड्रोन। अब देखिए कैसे अमेरिकी मिसाइल पर भारी पड़ रहे हैं ईरानी ड्रोन। ये है वो ड्रोन। ईरानी ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डे, तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के काफी ड्रोन को नाकाम कर रहा है। उसने ईरान के 90% से ज्यादा ड्रोन मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। 18 लाख का ये ड्रोन और 36 करोड़ की मिसाइल इंटरसेप्टर। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक यह हमला कर सकता है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। दावा है कि ईरान की कोशिश है जंग में अमेरिका को थकाया जाए, ताकि खाड़ी देशों और अमेरिका के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें कम होती जाएं, खत्म होती जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर के पास 4 दिन का ही इंटरसेप्टर बचा है, यानी 4 दिन तक ही ऐसे ड्रोन कतर मार सकता है। उसके बाद ईरान कतर पर अमेरिकी बेस पर और हथियार दाग सकता है। कतर इससे इनकार कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उलझाए हुए। वो अमेरिकी अड्डों पर अपने सस्ते ड्रोन और हल्के हथियार चला रहा है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ईरान के ड्रोन मिसाइल गिराने के लिए लाखों करोड़ों के इंटरसेप्टर लगाने पड़ रहे हैं। ईरान की ड्रोन पावर से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा था अमेरिका हर महीने में 5 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है, लेकिन ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल और हजारों ड्रोन बनाता है। अमेरिकी दावे के हिसाब से उनके 6 सैनिक मारे गए। ये अमेरिका के 4 सैनिक, 4 जवान ट्रंप के, जो अब तक इस हमले में मारे गए हैं। ईरान बेशक बड़ा दावा कर रहा है कि हमने और ज्यादा जवान मार गिराए हैं। देखिए जरा अमेरिका को जो अब तक नुकसान हुआ। खबरें हैं कि जंग में अमेरिका का 4था विमान भी मारा गया है। एक और F-15 जेट गिराने का दावा किया गया। इससे पहले कुवैत में 3 अमेरिकी जेट गिरे थे। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत है 700 करोड़। यह विमान अपने साथ 13,300 किलो के हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा देखिए एम्बेसी पर हमला हो रहा है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। ईरानी ड्रोन के हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। दुबई की मीडिया ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बाद आग बुझा ली गई है। आग लग गई थी जिसे बुझाया गया। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई। रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ड्रोन से कतर में रडार पर हमला किया है, जिससे तीसरी आंख कहे जाने वाले रडार को नुकसान पहुंचा है। AN/FPC 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था ये, जो मध्य पूर्व में यूएस के सबसे अहम रडार सिस्टम में से एक है। 2013 में लगे रडार की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो रडार 5,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियार का पता लगा लेता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक हुआ है अमेरिका के। ईरान ने समंदर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कई मिसाइलें उन्होंने दागी हैं, जिसके बाद आग लग गई थी। धुएं का गुबार उठता दिख रहा था। सैनिकों की मौत। अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक 6 सैनिक खो दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है।